फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सुकन्या समृद्धि स्कीम जो कि 10 साल से कम जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए पेरेंट्स खोल सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि सुकन्या समृद्धि स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो आज की डेट में पीपीएफ के इंटरेस्ट से बेहतर है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत लोग नहीं जानते और मिस्टेक्स करते हैं, और करंट ईयर में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो कि सभी को जानने चाहिए, अदरवाइज उनको नुकसान हो सकता है। जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम में यदि आप हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा आपको 10 तारीख से पहले करना चाहिए, नहीं तो उस महीने का ब्याज आपको उस अमाउंट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो 10 तारीख को जो अमाउंट है आपके अकाउंट में और जो पूरे महीने में अमाउंट है 10 तारीख से 30 तारीख के बीच जो लोवेस्ट अमाउंट है उस पर मिलता है। तो हमेशा 10 तारीख से पहले ही इन्वेस्ट करें। इसके अलावा आपको एक बात और जाननी चाहिए कि यदि आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके ऊपर कोई लोन नहीं ले सकते, यानी उसे कोलेट्रल के रूप में नहीं रख सकते, जबकि पीपीएफ में आप कोलेट्रल के रूप में पीपीएफ को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेनिफिट मिले। इसके साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर करें ताकि सभी को हम बेनिफिट पहुँचा सकें। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप जितने भी चेंजेस आए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ 3-4 नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो मैं आखिर में डिस्कस करूंगा। हम पूरा डिटेल में सुकन्या समृद्धि योजना आज डिस्कस करते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। या आपके साथ मैं सारे पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आप डिसीजन ले सकें। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना जो है गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम है, तो ये फुल्ली सिक्योर्ड रहती है और ये गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स के लिए है। ये एक तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का पार्ट है, जो कि 10 साल से कम एज की गर्ल चाइल्ड के लिए पेरेंट्स इस अकाउंट को खोल सकते हैं। ये अकाउंट किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। सभी तरह के प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक इसको खोलने के लिए एलिजिबल हैं, आप पता कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट जो है ये 21 साल की मैच्योरिटी के साथ आता है, यानी 21 साल का इसका टेन्योर है। या फिर अगर जो गर्ल है उसकी शादी 18 साल के बाद कभी भी हो जाए तब तक, तो whatever is earlier, either the tenure of 21 years or till the marriage of the girl child, whichever is earlier, इस अकाउंट की मैच्योरिटी है। ये जो स्कीम है ये कुछ हाईलाइट देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के। सबसे पहले तो 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। Q2 23-24 अभी जो चल रहा है 8% का रेट चल रहा है। इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 15 साल है अकाउंट ओपनिंग से। तो जब भी आप अकाउंट खोलेंगे आपको 15 साल के लिए हर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद 6 साल आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना। तो टोटल टेन्योर जो है 21 साल का है। तो मैच्योरिटी पीरियड इज़ 21 ईयर्स और अनटिल गर्ल चाइल्ड मैरिज आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इसमें हर साल 250 रुपये है। पहले ये 1000 रुपये मिनिमम हुआ करता था, अब इसे घटाकर 250 रुपये कर दिया गया है। मैक्सिमम डिपॉजिट जो आप कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए हर साल कर सकते हैं। एलिजिबल कौन खोल सकता है इस अकाउंट को? पेरेंट्स और द लीगल गार्जियन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स। जो गर्ल है, जिनके भी घर में गर्ल चाइल्ड है 10 साल से कम की एज की, उस घर में ये अकाउंट खोला जा सकता है। और मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अलाउड है, अनलेस आपके पास एक ट्विन गर्ल चाइल्ड हो, जिस केस में ये 3 गर्ल्स के लिए भी खोले जा सकते हैं। पर गर्ल चाइल्ड के केस में आप 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिबेट ये 80C के अंतर्गत आता है, तो इसमें जो आप 1.5 लाख रुपए डालेंगे वो 80C में कवर कर सकते हैं और आपको डिडक्शन मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के पास्ट हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट हम देखते हैं। देखिए आज की डेट में इसमें इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है। अप्रैल 20 से मार्च 23 तक 7.6% था। जुलाई 19 से मार्च 20 8.4, और जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2015-16 में तब इंटरेस्ट रेट 9% से ऊपर था, लेकिन वो घटकर 7.6 और अब वापस 8% पे आ चुका है। तो इस स्कीम पर इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा अच्छा मिलता है। आधार एंड पैन नाउ मैंडेटरी फॉर स्मॉल सेविंग सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो 1 अप्रैल 2023 से आया है।
ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा नोटिफिकेशन इशू की गई है, जिसमें ये मैंडेटरी है आधार नंबर और पैन नंबर प्रोवाइड करना जब भी आप नया सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलेंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको आधार एनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा यदि आप ये अकाउंट खोलना चाहते हैं। और आधार एनरोलमेंट देने के बाद आपको विद इन 6 मंथ आपको आधार नंबर भी उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में प्रोवाइड करना पड़ेगा। यदि आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है और आपने अपना आधार और पैन सबमिट नहीं किया है, तो आधार आपको विद इन 6 मंथ यानी 30 सितंबर 2023 तक आधार नंबर सबमिट कर देना है उस अकाउंट के लिए। और यदि आपने पैन सबमिट नहीं किया है तो पैन 2 महीने के अंदर यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 तक आपको पैन सबमिट कर देना था। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, अदरवाइज़ आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका होगा या फिर अभी फ्यूचर में हो जाएगा। पैन सबमिट करने के लिए 3 कंडीशन रखी गई हैं। जैसे ही आपके अकाउंट में बैलेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा हो, या आपके अकाउंट में जो क्रेडिट्स आपने किए हैं वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो 1 साल में, या एग्रीगेट विड्रॉल और ट्रांसफ़र को मिलाकर 10,000 रुपये से ज़्यादा हो। ये तो तीनों ही कंडीशन बेसिक कंडीशंस हैं। तो इनका मतलब है कि पैन मैंडेटरी है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप पैन सबमिट करें ताकि वो सारी ट्रांजैक्शन को पैन आधार से ट्रैक कर सकें। तो जल्दी से जल्दी अपना आधार और पैन जो एग्जिस्टिंग सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट होल्डर है वो बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट करें और अपना अकाउंट फ्रीज़ होने से बचाएं, क्योंकि यदि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया तो ना तो आप विड्रॉ कर पाएंगे और ना ही उसमें कुछ इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये अकाउंट इनऑपरेशनल हो जाएगा जब तक आप आधार और पैन सबमिट नहीं करते। अब हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन अभी हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सम ऑफ द की बेनिफिट्स आर एज फॉलो। हाई इंटरेस्ट रेट। सुकन्या समृद्धि योजना जो है हायर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करता है। जैसे आज की डेट में ये 8% है एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट स्कीम जैसे पीपीएफ में 7.1% है। इसमें गारंटेड रिटर्न मिलती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है तो ये फुल्ली सिक्योर्ड है और इसमें गारंटेड रिटर्न मिलती है। टैक्स बेनिफिट। सुकन्या समृद्धि योजना में भी आपको 80C में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो जैसे आपको पीपीएफ में डिडक्शन मिलता है वैसे आपको सुकन्या समृद्धि योजना में भी डिडक्शन मिलता है। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। आप कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए 1 साल में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से फ्लेक्सिबल है ताकि गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी सभी के लिए ये स्कीम बढ़िया है, फ्लेक्सिबल है। बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। इस स्कीम में क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पीरियड की मैच्योरिटी के साथ आता है तो आपको कंपाउंडिंग का बहुत बेनिफिट मिलता है और एक अच्छी खासी रकम आपको मिलती है जब ये अकाउंट की मैच्योरिटी हो जाती है। और जब आप कंपाउंडिंग का यूज़ करते हैं तो आपको हायर रिटर्न मिलते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। कन्वीनियंट ट्रांसफ़र। आप कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह यदि आपकी जॉब ट्रांसफ़र हो जाए या आप अपना घर कहीं और शिफ्ट कर लें तो आप इस अकाउंट को भी किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जस्ट आपको उस बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा और वो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो 1 अप्रैल 2023 से भी इनमें कुछ चेंज आया है और पहले भी। तो अंडर सुकन्या समृद्धि योजना जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड होता है ईयरली बेसिस पर। जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हर महीने जो लोवेस्ट बैलेंस होता है अकाउंट में 10 तारीख और एंड ऑफ द मंथ, उस अमाउंट पर हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आप हर महीने अकाउंट में पैसा डालते हैं तो आपको 10 तारीख से पहले पैसा डालना है। यदि आपने 10 तारीख से बाद में पैसा डाला तो उस महीने उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जिससे कि आपको लॉस होगा। तो हमेशा याद रखिए जब भी पैसा जमा कराएं 10 तारीख से पहले जमा कराएं। ये जो रूल हैं, नए रूल आए हैं, उसमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है एडॉप्टेड डॉटर के लिए भी आप खोल सकते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन आई है। तीसरा पॉइंट जो है, ओनली इंडियन रेजिडेंट गर्ल चाइल्ड कैन बी द बेनिफिशियरी अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन या जो नॉन सिटीजन हैं वो ये अकाउंट नहीं खोल सकते। जो मिनिमम अमाउंट है वो 250 रुपये है हर साल। पहले ये 1000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन और गरीब आदमी लोगों को इस योजना में शामिल करने के लिए इस लिमिट को घटा दिया गया है ताकि आप सिर्फ 250 रुपये हर साल डिपॉजिट करें, तब भी आप इस अकाउंट में कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है उसमें ये आया है कि यदि आपने इस अकाउंट को मेंटेन करने में कोई डिफ़ॉल्ट किया, जैसे कि 250 रुपये आपने हर साल जमा नहीं किए, तो
और उसको 15 साल तक रेगुलराइज नहीं किया, तो आपको 15 साल तक तो उसी इंटरेस्ट रेट पर, जो जैसे कि आज की डेट में 8% का इंटरेस्ट रेट है, तो 15 साल तक तो आपको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहेगा, चाहे आप उसमें डिफ़ॉल्ट करते रहें। तो देखिए गवर्नमेंट ने कितना अच्छा स्कीम बनाई है, जिसमें आप डिफ़ॉल्ट करते रहें फिर भी आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ 15 साल तक पैसा मिलेगा। लेकिन यदि 15 साल के बाद भी आपने इसको रेगुलराइज नहीं किया, यानी 250 रुपये के हिसाब से मिनिमम अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपको जो पूरा पैसा है 15 साल के बाद उस पर सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट, जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है जो 2.5-3% होता है, वही मिलेगा टिल मैच्योरिटी। तो यदि आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है और 6 साल आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको ओनली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन 15 साल तक यदि वो अकाउंट इरेगुलर था तब भी 8% पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो कि आज की डेट में इंटरेस्ट है, या जो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट होगा उस पर मिलेगा। लेकिन यदि आपने 15 साल के बाद उसको रेगुलराइज नहीं किया तो आपके पूरे अमाउंट पर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ध्यान रखिए कि आपको अपने अकाउंट में इरेगुलरिटी नहीं करनी है और उस अकाउंट को नॉर्मल तरीके से चलाना है। ये जो ये सेविंग इंटरेस्ट का जो क्लॉज है, यदि गार्जियन या पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, और 21 साल तक नॉर्मल जो 8% या जो भी फ्यूचर में सुकन्या समृद्धि योजना पे इंटरेस्ट होगा वो मिलता रहेगा, ओनली गार्जियन या पेरेंट की डेथ के केस में। अदरवाइज आपको अकाउंट रेगुलर करना पड़ेगा यदि आप नॉर्मल इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। 6 पॉइंट जो है, जो मैक्सिमम अमाउंट जो आप इस सुकन्या समृद्धि योजना में डाल सकते हैं हर साल, वो 1.5 लाख रुपए है। यदि आप गलती से 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा इस अकाउंट में एक साल में डाल देते हैं किसी अकाउंटिंग एरर की वजह से, तो उस एक्स्ट्रा पैसे पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। याद रखिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जानबूझकर ज़्यादा अमाउंट डाल देते हैं जिससे उनको लगता है कि मुझे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो एक्स्ट्रा पैसा आप कभी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से वापस विड्रॉ कर सकते हैं। जो 7 पॉइंट है, जो डिपॉजिट आज की डेट में हम डाल सकते थे कैश, चेक या डीडी से ही डाल सकते थे, लेकिन नए रूल जो अमेंड हुए हैं उनके हिसाब से अब ऑनलाइन पेमेंट मोड से भी पैसा डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में सीबीएस फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आप ये पैसा ऑनलाइन डाल सकते हैं। इस केस में 8वां जो पॉइंट है आपको विड्रॉल का, आप विड्रॉल कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना से 50% तक का अमाउंट। कब? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। तो मान लीजिए 4-5 साल बाद आपको पैसा निकालना है और उससे जो पिछला साल 31 मार्च तक का जो बैलेंस था उसका 50% पैसा आप निकाल सकते हैं, लेकिन ओनली हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी वो जो गर्ल चाइल्ड जिसके लिए आपने अकाउंट खोला था उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, तो ही आप ये पैसा निकाल सकते हैं। और उस पैसे को निकालने के लिए आपको पूरे फीस, स्कूल के डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप वो पैसा निकाल सकते हैं। Also provided that such withdrawal shall not be allowed unless the account holder attain the age of 18 year or has passed the 10th standard। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि वो गर्ल चाइल्ड की एज 18 साल हो गई है या उसने 10th स्टैंडर्ड पार कर लिया है, तभी ये पैसा आप 50% तक निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है। विड्रॉल जो है आप एक लमसम में निकाल सकते हैं या एक इंस्टॉलमेंट में निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आप इंस्टॉलमेंट में पैसा निकालते हैं तो हर एक साल में आपको एक ही बार पैसा निकालने दिया जाएगा। तो जब भी आपको पैसा निकालना हो सोच समझ के निकालिएगा, क्योंकि एक साल में आप एक ही बार इस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं और वो भी 5 साल तक निकाल सकते हैं। तो ओनली मैक्सिमम 5 टाइम्स अलाउड है आपको पैसा निकालना, वो भी अप टू 50% ऑफ द सम। और जो गार्जियन या पेरेंट है उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिट करना पड़ता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और फी स्लिप भी प्रेजेंट करनी पड़ती है बैंक या पोस्ट ऑफिस में। एक 9th पॉइंट जो है, आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट होल्डर यदि नॉन सिटीजन या नॉन रेजिडेंट बन जाता है तो उसे ये इंटीमेट करना पड़ता है बैंक या पोस्ट ऑफिस को 1 महीने के अंदर अंदर, और उस अकाउंट को बंद कराना पड़ता है। यदि वो अकाउंट बंद नहीं कराया तो उसे डीम्ड क्लोज्ड माना जाएगा और उस अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, कुछ लोग जानबूझकर उस अकाउंट को छोड़ देते हैं कि इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन उस अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, तो आपको वो पैसा निकाल लेना है जैसे ही आप नॉन रेजिडेंट या नॉन सिटीजन बनते हैं।
10th पॉइंट, जो पुराने रूल थे उसके मुताबिक जो 21 साल मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद यदि वो पैसा वहीं पड़ा रहता था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता था जब तक आप उस पैसे को निकालते नहीं हैं या अकाउंट को क्लोज नहीं करते। लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद यदि आपने 21 साल के बाद वो पैसा नहीं निकाला और अकाउंट क्लोज नहीं किया तो 21 साल के बाद उस अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, जैसे ही 21 साल हो तुरंत उस पैसे को निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो हम जानते हैं, जो पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना है उसका टोटल जो टेन्योर है वो 21 साल तक का है या फिर उसकी शादी तक का। जो कंट्रीब्यूशन है उसमें सिर्फ 15 साल तक करने होते हैं, उसके बाद जो भी बैलेंस होता है उस पर 21 साल तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जो एक गर्ल चाइल्ड कैन ऑपरेट हर ओन अकाउंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब लड़की 18 साल की हो जाती है उसके बाद वो अपना अकाउंट खुद ऑपरेट कर सकती है और पेरेंट्स को उस अकाउंट में कुछ भी करने की सहूलियत नहीं मिलेगी। एक गर्ल चाइल्ड जो है वो प्रीमेच्योर क्लोज भी कर सकती है उस अकाउंट को 18 साल का होने तक, यदि उसको मैरिज के लिए पैसा चाहिए। और कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिस केसेस में ही अकाउंट क्लोज किया जा सकता है और पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। यदि जो चाइल्ड जिसके नाम में ये अकाउंट खुला है अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है तो पेरेंट या लीगल गार्जियन जो हैं वो एलिजिबल हैं इस अमाउंट को क्लेम करने के लिए और अकाउंट को बंद करने के लिए। साथ ही उनको वो इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। जो अमाउंट है वो हैंडेड ओवर कर दी जाएगी नॉमिनी को और पेरेंट और लीगल गार्जियन को रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट जो भी बैंक या पोस्ट ऑफिस आपसे रिक्वेस्ट करेगा। अगर टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से हम देखें तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 80C में डिडक्शन मिलती है, जो आप इस पे इंटरेस्ट कमाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और जब आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो भी एग्जेम्प्ट है। तो ये EEE जैसे PPF अकाउंट होता है उसी टैक्स की कैटेगरी में आती है। तो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल, इंटरेस्ट अर्न्ड और मैच्योरिटी तीनों टैक्स फ्री हैं और 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको हर साल इसमें 80C में मिल सकता है। एक बहुत ही मेजर की बेनिफिट जो है सुकन्या समृद्धि योजना का वो ये है कि ये अकाउंट इजीली ट्रांसफरेबल है एक वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर पार्ट और अंडर एग्जिस्टिंग रूल आप एक जो ये टैक्स सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है ये एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में या बैंक टू बैंक कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आप सही डिसीज़न ले सकें कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं। पहला सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट और जो रेलेवेंट पॉइंट वो ये है कि जो इसमें इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं है। आज की डेट में इस पर इंटरेस्ट रेट 8% है, लेकिन जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तो इस पर इंटरेस्ट रेट 9% से ऊपर था। तो आप देख सकते हैं कि 9% से ये 7.6% तक गया और अब वापस 8% आया। तो यदि किसी पर्सन ने आज की डेट में अकाउंट खोला और इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उसे लगेगा कि इस पर 7.6% या 8% इंटरेस्ट पूरी ज़िंदगी 21 साल तक मिलता रहेगा। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं पता, यदि गवर्नमेंट चाहे तो वो इसका इंटरेस्ट घटाकर 3-4% भी कर सकती है। उसके बाद यदि ऐसा कर दिया गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपको 21 साल तक वेट करना ही पड़ेगा मैच्योरिटी पीरियड तक और आपको 3-4% इंटरेस्ट से ही काम चलाना पड़ेगा और आप किसी और इन्वेस्टमेंट में इस पैसे को निकाल कर नहीं डाल सकते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लीजिएगा यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि इस स्कीम पर जो हाईयर इंटरेस्ट रेट था वो 9% से ऊपर था और आज की डेट में ये 7.6% होकर अब वापस 8% पे आया है। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो इस पर कितना इंटरेस्ट देना चाहती है और ये कोई फिक्स नहीं है। 21 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है तो उसमें क्या होगा फ्यूचर में हम ये नहीं जानते। दूसरा पॉइंट जो नेगेटिव पॉइंट है, जब भी लड़की 18 साल की एज कर लेती है तो वो अपने टीन ईयर्स में होती है। उन टीन ईयर्स में जो गर्ल या बॉय कोई भी बच्चा होता है उनका दिमाग एक अलग दिशा में चल रहा होता है और 18 साल का होते ही इस अकाउंट की जो ऑपरेबिलिटी है वो पेरेंट से हटाकर गर्ल चाइल्ड को दे दी जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि किसी गर्ल चाइल्ड जो टीन एज में है उनको पता चले कि उनके नाम में 60-65 लाख रुपए जमा हैं और उस अकाउंट को सिर्फ वही ऑपरेट कर सकते हैं, पेरेंट का इनमें कोई रोल नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कुछ गलत कदम भी उठा सकती है। तो इन बात का भी आपको ध्यान रखना है।
इस केस में ऐसा होना चाहिए था कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए था कि गर्ल चाइल्ड के सिग्नेचर के साथ साथ पेरेंट के भी सिग्नेचर होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है और पूरी इसकी ऑपरेबिलिटी 18 साल के बाद गर्ल चाइल्ड को दे दी गई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस स्कीम में कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 18 साल होते ही इस अकाउंट की ऑपरेबिलिटी आपके हाथों से हट जाएगी और गर्ल चाइल्ड के हाथ में चली जाएगी। वो जो इसमें करना चाहे वो कर सकती है। हो सकता है फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट आए और उसमें पेरेंट्स को भी इसमें रोल मिले, जिससे कि इस स्कीम का थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। जो तीसरा एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में जो पैसा होता है उसके अगेंस्ट फ्यूचर में यदि कोई लोन लेना चाहें तो आप वो लोन नहीं ले सकते हैं। जैसे पीपीएफ में अगर यदि आपके पास पैसा होता है तो आप उसको प्लेज करके उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो आप यदि फ्यूचर में कोई लोन लेना चाहें तो सुकन्या समृद्धि योजना के अगेंस्ट नहीं ले सकते। तो ये 3 नेगेटिव पॉइंट हैं जो कि बहुत मेजर हैं और इन तीनों पॉइंट्स के बारे में आपको जानकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब मैं आपको एक सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर दिखाता हूं एक एग्जांपल के साथ कि आपको कितना पैसा मिल सकता है यदि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करें। तो मान लीजिए गर्ल चाइल्ड 2016 में बॉर्न हुई और उनके पेरेंट्स ने उसी साल में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलकर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और अकाउंट 21 साल के बाद मैच्योर होगा और 21 साल के बाद उस लड़की को पूरी मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगी। तो एजम्पशंस जो हैं वो ऐसे हैं, एनुअल इन्वेस्टमेंट आप हर साल 1 लाख रुपए करेंगे, इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 साल का होगा, टोटल मैच्योरिटी पीरियड 21 साल का होगा। 15 साल तक आप जो इन्वेस्ट करेंगे हर साल 1 लाख यानी 15 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। जो इंटरेस्ट रेट हम अज्यूम कर रहे हैं कि 7.6% है एवरेज, और मैच्योरिटी वैल्यू जो है 21 साल के बाद 43,95,380 रुपये हो जाएगी। अब इस टेबल के हिसाब से हम समझते हैं कि हर साल या हर 5 साल में आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो पहले साल आपने 1 लाख रुपए डाला, आपको 7,600 रुपये इंटरेस्ट अर्न हुआ, टोटल बैलेंस हो गया 1,07,600। 5 साल तक आप 1-1 लाख रुपए करते रहे इंटरेस्ट, तो 5वें साल में आपको इंटरेस्ट अर्न हुआ 44,231 और टोटल बैलेंस हो गया 6,26,230। 10 साल तक आप हर साल 1-1 लाख रुपए डालते रहे तो टोटल इंटरेस्ट जो 10वें साल में मिलेगा वो होगा 1,08,028 रुपये और टोटल बैलेंस हो जाएगा अकाउंट में 15,29,455 रुपये। 15 साल तक यदि आप 1-1 लाख रुपए डालते रहे तो 15वें साल में इंटरेस्ट आपको मिलेगा 2 लाख रुपए और टोटल बैलेंस अकाउंट में हो जाएगा 28,32,193 रुपये। अब जैसा कि आपको पता है 15 साल के बाद आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपके बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो 19वें साल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2,68,000, 20वें साल में 2,88,000 और 21वें साल में जब मैच्योर होगा अकाउंट 3,10,000 और टोटल जो फंड आपको मिलेंगे 43,95,380। तो आप सोच सकते हैं यदि आप इस इन्वेस्टमेंट को 1 लाख रुपए की जगह 1.5 लाख रुपए हर साल डालें तो करीबन आपको जो पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर 21 साल के बाद वो मिलेगा 64-65 लाख रुपए के आसपास, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है और आप उससे लड़की की शादी या किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन नेगेटिव पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, इसमें कमेंट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। आशा करता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जितनी भी पॉइंट्स और चेंजेस मैंने आपको बताए हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगे और आप उनका फ़ायदा उठाएंगे और अपना रिटर्न ऑफ इनकम बढ़ाएंगे। इसके अलावा मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी को हम बेनिफिट पहुँचा सकें और फाइनेंशियली एजुकेट कर सकें। इसके साथ ही मैं आपको वही 2 बातें कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ। पहली, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, रोज़ एक्सरसाइज करें, पार्क जाएं, और दूसरा, कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें, किसी गरीब की हेल्प करें, किसी सीनियर सिटीजन की हेल्प करें, जिससे हमारे देश का सुधार हो। थैंक यू सो मच।